कला कहीं नहीं जाएगी, यही रहेगी हम सबके साथ। मैंने कहा था ना कि तुम मुझ पर भरोसा करती हो, तो फिर मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम इसे रोक क्यों रही हो। आप पर अटूट भरोसा करती हूँ सर जी, पर ये कैसे भूल जाए कि वो पेट से है। मानती हूँ और जानती भी हूँ कि वो बच्चा आपका है नहीं, इतना भरोसा करती हूँ मैं आप पर एक माँ बनने वाली औरत को ऐसे रास्ते पर दर दर भटकने तो नहीं छोड़ सकते ना हम, चाहे लाख बुरी हो, पर है तो मेरी बहन ही। और मेरी कुछ जिम्मेदारियां भी है इसकी तरफ। कमाल है दालचीनी पुत्र, एक तरफ तुम कहती हो कि तुम्हें तेज पर पूरा विश्वास है कि ये बच्चा उसका नहीं है, और दूसरी तरफ तुम हमसे ये उम्मीद रखती हो कि हम अपने इस घर में एक नाजायज औलाद को पलने दें। पुत्र, इस घर के फैसले आज भी मैं ही लेती हूँ, और मेरा फैसला ये है कि ये लड़की इस घर में तो नहीं रहेगी। चल दफा इस घर से, अपनी मनुष्य शक्ल मेरे घर में दोबारा मत दिखाइयो। चल। आंटी जी, इस बच्चे को आप नहीं अपनाएंगी ये तो मैं पहले से ही जानती हूँ। और होता क्या है समाज में, आपके बेटे जैसे मर्द औरतों के साथ गलत कर देते हैं, और उसके बाद उस पाप की सजा वही औरतें जिंदगी भर भुगतती रहती हैं। और अगर मेरे नसीब में यही परीक्षा लिखी है ना तो मुझे मंजूर है, लेकिन मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी कि इस नन्ही सी जान को कोई भी नाजायज बुलाए। रुक जा कला। सर जी, आप मुझे गलत मत समझिए, पर मैं ऐसी हालत में कला को अकेले जाने नहीं दे सकती। आपके आगे, आप सबके आगे हाथ जोड़ती हूँ, कला को इस घर में हमारे साथ रहने दीजिए। सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर तू चाहती है कि तेरी बहन मेरी मौत का कारण बने तो बेशक रख ले इसे इस घर में। तो फिर ठीक है, मजबूर होकर मुझे भी कला के साथ जाना पड़ेगा। कला जहां जाएगी मैं भी उसी के साथ जाऊंगी और उसका ख्याल रखूंगी। बहू और बीवी बनकर मैं बेटी और बहन होने का फर्ज तो नहीं भूल सकती ना। क्या हो गया आज सबको? जिसे देखो इमोशनल ड्रामा किए जा रहा है। अरे बेवकूफ, अगर तू मेरे साथ बाहर जाएगी तो मेरे लिए इस घर के दरवाजे बंद हो जाएंगे ना। नहीं दीदी, तुझे मेरे होने वाले बच्चे की कसम, अगर मेरी वजह से मेरी अपनी बहन के ससुराल में उसकी लड़ाई हो रही है, नहीं दीदी, तेरी किस्मत तो अच्छी लिखा कर आई है ना तू। ये घर, ये रिश्ते, ये रिश्तेदारों का प्यार, ये सब तेरी किस्मत में है, तो ये तुझे ही मुबारक। मुझे कभी भी ढूंढने की कोशिश मत करना। कला पुत्र, तूने बिल्कुल सही फैसला लिया है, और अपना फैसला ना बदले उसके लिए ये शायद इतने पैसे तो तूने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखे हो। नहीं ना, जहां जाना है जा, और ये पैसे तेरे लिए और तेरी नाजायज औलाद के लिए काफी होंगे पूरी जिंदगी काटने के लिए।
शर्म आनी चाहिए आंटी जी। आप एक माँ होने के बावजूद एक औरत की ममता की कीमत लगा रही है। आपसे विनती करती हूँ मम्मी जी, कला को जाने मत दीजिए। एक काम करते हैं दालचीनी पुत्र, तो शहर में जाकर ढिंडोरा पीटते कि खेत में जिस आदमी के साथ आप आई गई थी उसी आदमी ने आपकी बहन को प्रेग्नेंट कर दिया है, और मेरे बेटे तेज की इज्जत मिट्टी में मिलाकर आ जा। प्रेगनेंसी ऐसी चीज तो है नहीं जिसे आप छुपा के रख सकते, तो कभी ना कभी लोगों को ये तो पता चलेगा ना कि तेज की बिन ब्याही साली प्रेग्नेंट है और हमारे घर में पल रही है। तुझे तो अपनी बहन की फिक्र है ना, और होनी भी चाहिए। उंगलियां तो मेरे बेटे पर उठेंगी ना, मुझे फिक्र नहीं होनी चाहिए। आंटी जी ठीक कह रही है दीदी। हाँ, हुई तेज से नशे में गलती, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं इस घर में रहकर उसकी और बदनामी कराऊं। तुम्हारी बातें सुन के सच में हैरान हूं मैं दालचीनी। अपने सुहाग के लिए, अपने पति के लिए दुनिया से लड़ने को तैयार रहती हो तुम, और आज उस लड़की से तुमसे रिश्ता नहीं तोड़ा जा रहा है जो शायद मेरा फायदा उठा रही हो, मुझ पे गलत इल्जाम लगा रही है। हाँ, मैं मानता हूं कि मुझे नहीं याद उस रात को क्या हुआ था, लेकिन तुम्हें और मुझे, हम दोनों को इस बात पर तो भरोसा है ना कि मैं गलत नहीं हो सकता हूं। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है कि नहीं है भरोसा में? तो फिर तुम इस कला को इस घर में रखने का सोच भी कैसे सकती हो दालचीनी? मैं तुम्हें 24 घंटे का वक्त देता हूं दालचीनी, तुम्हें हमारे प्यार का वास्ता दालचीनी। अगर तुम्हारे दिल में हमारे रिश्ते की थोड़ी भी अहमियत हो तो तुम इस कला को घर में रखने की जिद नहीं करोगी। अगले 24 घंटों में तुम्हें मेरे और कला में से किसी एक को चुनना होगा दालचीनी, और अगर तुम कला को चुनती हो तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं है। थैंक यू दीदी, तूने तो मेरा काम और आसान कर दिया। अब देखती हूँ मैं कि मुझे इस घर से कौन बाहर निकालता है। तस्वीर तोड़ने से रिश्ता नहीं टूटेगा सर जी। लेकिन भरोसा तो टूट गया ना, और जब तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं था तो फिर क्यों इतनी बड़ी बड़ी बातें की तुमने? क्यों? भरोसा टूटा कहाँ है सर जी? भरोसा तो और मजबूत हो गया है। आपकी जगह अगर कोई और होता तो ये कह देता कि उसने कुछ गलत किया ही नहीं है, लेकिन एक आप है,
जो ये कह रहे हैं कि आपको कुछ याद नहीं है, इसी से तो पता चलता है ना कि आप कितने सच्चे हैं। तो आप पर भरोसा ना करने की गलती मैं कैसे कर सकती हूँ? एक तरफ तुम भरोसे की बात करती हो और दूसरी तरफ तुम उस लड़की को इस घर में रखना चाहती हो जिसने मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया। वो लड़की मेरी बहन है सर जी, बचपन से माँ बनकर पाला है मैंने उसे। फिर आप बताइए, इस हाल में उसे कैसे अकेले छोड़ दूं मैं? आप ना मेरा यकीन मानिए, मैं जो भी कर रही हूँ परिवार की इज्जत बचाने के लिए कर रही हूँ। खाक परिवार की इज्जत बचाओगी तुमने सुना नहीं मॉम ने क्या कहा कि अगर वो लड़की इस घर में रहेगी तो लोगों को लगेगा कि शादी से पहले एक प्रेग्नेंट लड़की हमारे घर में क्यों रह रही है और हम लोग उसे अपने परिवार में छुपा क्यों रहे हैं। तुम्हें पता, मुझ पर उंगलियां उठे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मेरे परिवार पर उंगलियां उठेगी ना, वो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। दालचीनी, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज हम कला को कहीं रखकर उसके बच्चे को अच्छी परवरिश देंगे, पर प्लीज उसे इस घर में रखकर मेरे परिवार की इज्जत मिट्टी में मत गिराओ। प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज ये जिद छोड़ दो प्लीज। क्या करते हैं ये? उठिए, उठिए आप जानते हैं ना, मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। आपकी आंखों के आंसू बनने का कारण बनने से बेहतर है कि मैं मर जाऊं। खबरदार, जो अगर तुमने मरने की बातें की तो चीनी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं। तो गुस्सा हो रहा है ना मुझे अपने आप पर कि उस रात मैंने क्यों शराब पी, क्यों मुझे कुछ याद नहीं है, क्यों वो सब कुछ हुआ। आपकी गलती नहीं है, बस हालात की गलती है। आपने कुछ गलत नहीं किया है, आपने कुछ गलत नहीं किया है। दीदी, दीदी कहाँ है तू? मैं आती हूँ सर जी। हेलो, या डॉक्टर, मुझे पूछना था कि क्या एक प्रेग्नेंट लड़की का डीएनए टेस्ट करके पता किया जा सकता है कि उसका फादर कौन है? पता तो किया जा सकता है सर, लेकिन उसके लिए बच्चे का कम से कम 9 हफ्ते का होना जरूरी है। ओके, 9 हफ्ते। इसका मतलब मुझे 9 हफ्ते और इंतजार करना पड़ेगा ये जानने के लिए। ये दोनों बहनें मिलकर मेरे बेटे को पागल कर देंगी। उस दालचीनी से तो मैं बाद में निपटूंगी, लेकिन सबसे पहले इस कला को घर से निकालना होगा। नहीं दीदी, नहीं, प्लीज समझने की कोशिश कर। मैं नहीं चाहती कि इनकी नफरत और इनके तानों के बीच में मेरा बच्चा पैदा हो। और वैसे भी तू खुद बता, एक तेरे अलावा कौन चाहता है मुझे यहाँ पर रखना? और वैसे भी इतनी मुश्किलों के बाद अब जाकर तेरा और इन घर वालों का रिश्ता बेहतर हुआ है। नहीं, मैं नहीं चाहती कि मैं फिर से कोई दरार डाल दूं तुम लोगों के बीच में। हे माता रानी, तू ठीक है? संभाल अपने आप को। इस हाल में तुझे अपना ध्यान रखना पड़ेगा। तू भी ना, पहले तू बैठ यहाँ पर। क्या सोचती है तू, किस मिट्टी की बनी है? हाँ, यहाँ मैं गिल्ट में मरी जा रही हूँ कि मैं तेज और तेरे बीच में आ रही हूँ, और तू है कि एक माँ की तरह मेरा ख्याल रख रही है। बस 24 घंटे का इंतजार है दीदी, उसके बाद तुझे पता चलेगा कि तेरी असली जगह कहाँ है।
तेज ने अगर तुझे खुद इस घर से बाहर नहीं निकाल दिया ना तो मेरा नाम बदल देना। लेकिन दारजी, ये जमीन का टुकड़ा तो हमने तेज और उसके होने वाली बीवी का जो बच्चा होगा उसके लिए संभाल के रखा था ना। तो भगवान की यही मर्जी है कि ढिल्लो परिवार का वारिस इसी तरह दुनिया में आएगा। बस ये कागज ट्रांसफर करने के लिए वकील से बात कर। माफ करना दारजी, मैं आपके इस फैसले से ना सहमत नहीं हूँ। हम कला के बच्चे का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए अपनी दालचीनी के साथ नाइंसाफी तो नहीं कर सकते ना। अगर आज बीजी बोल पाते ना तो वो भी यही कहती कि आप गलत कर रहे हो। परम, तेरे बीजी क्या चाहते हैं ये हम सब कल देख चुके हैं। किसी और को विश्वास हो या ना हो, बीजी को भरोसा है कि मेरे पेट में ढिल्लो परिवार का चिराग है। अगर ये कला के बच्चे को अपने इस घर का वारिस न मानती होती तो इतने सालों के बाद ये हाथ न हिलता। चाची, चाची क्या हुआ आपको? पत्थर मारा है मुझे। किसने मारा है पत्थर? बाहर निकाल, लड़की को बाहर निकाल, बाहर निकाल, निकाल बाहर निकाल, उस लड़की को, लड़की बाहर निकाल, लड़की। चुप कर जाइए, ऐसे कैसे घुसे जा रहे हैं घर के अंदर? अमनवीर जी, आपका यहाँ क्या काम? यहाँ कौन सा नया बखेड़ा खड़ा करने आए हैं आप? जिसके परिवार पर इतने दाग लगे हो ना, उसे दूसरों से सवाल पूछने का कोई हक नहीं दालचीनी। और तूने जो खेतों में जो शर्मनाक हरकत की थी ना, उसकी सजा से तो तू बच गई, लेकिन तेरी बहन को बिन ब्याही मां बनने के लिए हम नहीं छोड़ेंगे। इन्हें कला वाली बात कैसे पता चली? अच्छा जी, मैं तेज को कॉल करती हूँ ना। नहीं 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 नहीं, नहीं। तेज को इसमें बीच में मतलब, वो गर्म खून है और बड़ा तमाशा हो जाएगा यहाँ पर। हम लोग संभाल लेंगे ना। तुम्हारी बहन ने जो काम किया है ना, उसने सारी पिंड की औरतों की मुंह पे कालक पोती है। उसे तो हम नहीं छोड़ेंगे। कहाँ है कला? बुलाओ उसे। हाँ हाँ, बाहर निकालो इसे, इसे बाहर निकालो। वो रही कला। पकड़ो पकड़ो उसे जल्दी। अरे जल्दी जल्दी, वो भाग जाएगी, जल्दी पकड़ो उसे। हाँ हाँ जल्दी पकड़ो। चलो 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 जल्दी रुक जाओ। छोड़िए उसे, छोड़िए, मैं कह रही हूँ, छोड़िए उसे। खबरदार जो मेरी बहन को हाथ में लगाया तो। शर्म नहीं आती ना आप लोगों को? ऐसी हालत जाने के बावजूद भी आप ऐसे बर्ताव कर रहे हो उसके साथ? तू जितनी मर्जी कोशिश कर ले, लेकिन तू आज उसे हमसे नहीं बचा सकती। अगर तू आज बचना चाहती है, आज सबके सामने तुझे बताना होगा कि बच्चे का बाप कौन। ये हमारे परिवार का आपसी मामला है। आप बीच में बोलने वाले होते कौन हो? समाज से गंदगी हटाने का काम करती है हमारी संस्था। आप भी उस संस्था के परिवार के मेंबर हो। लेकिन मेरे को समझ में ये नहीं आ रहा कि आप लोगों तक ये बात पहुंची कैसे। एक ऐसी लड़की जो किसी अनजान आदमी का बच्चा अपनी कोख में लेकर घूम रही है, उसे समाज में रहने देना कहाँ तक सही? इसीलिए मैं आपकी संगठन से विनती करती हूँ कि ऐसी लड़की को गांव से निकालकर गांव की दूसरी लड़कियों के लिए एक मिसाल कायम कीजिए। आप कौन बोल रही हैं बहन जी? मैं एक जिम्मेदार नागरिक, मुझे लगा ये मेरा फर्ज है और मुझे करना चाहिए। अरे जिसने भी बताया हो, लेकिन आज इस बेशरम लड़की को सजा देकर पिंड की बाकी लड़कियों के लिए उदाहरण बनाना चाहते हैं। दीदी, ए लड़की, अगर तू अपनी जान बचाना चाहती है ना, तो हमें उस आदमी का नाम बता जिसके साथ तूने अपना मुंह काला किया है, वरना हम हिंसा पे भी उतर सकते हैं। नाम बताओ। नहीं नहीं नहीं, मत कीजिए ऐसे आप लोग।
आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ और विनती करती हूँ, वो पेट से है। आप समझने की कोशिश कीजिए, आप लोग तो माए हैं ना, आप सबके भी बच्चे होंगे ना। अरे बच्चे इस बेशरम की तरह बिना शादी के पैदा नहीं हुए। बहुत हो गया आप सबकी बातचीत। अगर हमें ये उस आदमी का नाम नहीं बताएगी तो हम इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। छोड़िए उसे, छोड़िए उसे, मैं कह रही हूँ, छोड़ो उसे। छोड़िए, छोड़िए उसे, कुछ मत कीजिए। मैं वादा करती हूँ, मैं उसे कहीं दूर भेज दूंगी। आप मत कीजिए, मैं आपको विनती करती हूँ, पैर पड़ती हूँ, मत सुनिए, मत कीजिए। ज्यादा तेज बन रही थी ना, अब तू और तेरा बच्चा दोनों मरेंगे और तेरी मौत का इल्जाम जाएगा पंचायत के लोगों पर। तुझे रास्ते से हटाने का इससे बेहतर तरीका तो हो ही नहीं सकता।